चलिए आज आप लोग के हम पढ़ाते हैं घन और घनमूल निकालने के लिए एकदम आसान तरीका कि आप कभी भी अगर एग्जाम में जाते हैं कंपटीशन में जाते हैं तो आप 1 सेकंड में उसको हल कर लीजिएगा ना। तो सबसे पहले आप करना क्या चीज़ है कि घन निकालना पर देख लीजिए। 1 का घन कितना होता है, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन, 6 का घन, 7 का घन, 8 का घन, 9 का घन, 10 का घन। इतना पहले देख लीजिए। आपको घनमूल निकालने आता होगा, अगर नहीं आता है तो देख लीजिए थोड़ा सा। 1 का घन कितना होगा तो 1 गुने 1 गुने 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। अगर 2 को निकालेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 यानी कि 8 आ जाएगा। 2 के पावर 3 है, इसका मतलब होगा कि 2 3 मतलब लिखाएगा। अब गुना कराना 8 आ जाएगा। 3 का भी निकाल दीजिए, आप फास्ट निकाल दीजिए, 27 हो जाएगा। 4 का निकालिए तो 64 हो जाएगा। 5 का निकाल दीजिए 25 हो जाएगा, 125। 6 का निकाल दीजिए, अगर आपको डायरेक्ट याद है तो बना सकते हैं, 216। 7 का घन तो 7 गुने 7 गुने 7 आपका हो जाएगा 343 हो जाएगा। और 8 का कीजिएगा तो 8 गुने 8 यानी कि 512 हो जाएगा। और 9 का कीजिएगा तो 9 गुने 9 इसका हो जाएगा आपको 729 हो जाएगा। और 10 का हो जाएगा 10 गुने 10 गुने 10 1000 हो जाएगा। इतना आपको बेसिक याद कर लेना होगा। उसके बाद करना क्या चाहिए, एकदम आसान है। देखिए थोड़ा सा आसान है। चलते हैं, 1 निकालना है, 10 निकाल दिए, 20 का निकालना है। 20 का घन कितना होगा तो कुछ नहीं करना है। आप देखिए 20 जो लिखे हैं, थोड़ा सा देखिएगा, 20 लिखे हैं तो 2 का घन कितना होता है 8 होता है, तो 8 लिख दीजिए। और कितना पावर है 3, तो 3 जीरो बैठा दीजिए। अब चलते हैं 30 का घन, तो 30 का घन कितना होगा तो 3 का घन कितना होता है 27 होता है, तो 27 पे कितना जीरो 3 जीरो बैठा दीजिए। अब 40 का चलते हैं, तो 40 घन कितना हो जाएगा 4 में कितना होता है 64 होता है, तो 64 पर आप 3 जीरो बैठा दीजिए। उसी प्रकार 50 का भी निकाल लीजिए, 60 का भी निकाल लीजिए, 70 का भी निकाल लीजिए, और 80 का भी निकाल लीजिए, 90 का निकाल लीजिए, और 100 का निकाल लीजिए। क्यों ना आसान है। 50 का देखिए, 50 का नहीं चलना आपको है, 5 का निकल देख लीजिए, तो 5 कितना होता है 125 होता है। 125 पर 3 जीरो बैठा देना है। उसी प्रकार 60 70 सबका आप निकाल लीजिएगा और देख लीजिएगा निकाल। अब कोई कितनी बड़ी की संख्या आपका है, आपको उसको आपको निकालना है घनमूल, एकदम आप चुटकी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे से कोई आप अंक बोल दीजिए, जैसे हम ले लिए 27 44 लिए, इसका हमको घनमूल निकालना कितना होगा, एकदम इजी है। देख लीजिए ये 2744 है, 2744 है। ये किसके किसके बीच में है थोड़ा देखिए आप। 2744 है, 10 का जो घनमूल आपका है 1000 है। उसके बाद देखिए तो 20 का घनमूल कितना है 8000 है, यानी कि 8000 और 1000 के बीच में संख्या है। कोई दिक्कत, यानी कि जो 2744 है 1008 बीच में है, तो यानी कि 1008 बीच में है, तो छोटे से कितना है 10 है, यानी कि 1000 जो आया था किसका आया था 10 के, तो 10 से लिख दीजिए। कोई दिक्कत। अब उसके बाद देखिए लास्ट में कितना ही है 4 देख लीजिए। 4 किसका है फटाफट इसमें देख लीजिए। 4 लास्ट में किसका है 64 का है, 64 आया है। 4 किसी को नहीं देख लीजिए, तो 4 किसका आया था, जो 4 लास्ट में आया था 4 घनमूल 64 आया था, लास्ट में 4 है, तो 4 यानी कि किसका आया था 4 का आया था, यानी कि 4 लिख दीजिए, यानी कि 14 घन हो गया। इसका कितना घनमूल हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा 14 ना। उसी प्रकार चलते हैं, एक और ले लीजिए, आप ले सकते हैं 42875 है। आप देखिए अपना अनुमान लगाइए, ये 42875 है किसके किसके बीच में है, 42000 है, 27000 और 64000 के बीच में है ना। ये 42875 जो आपका है ये किसके बीच में है 27000 और 64000 के बीच में है, यानी कि 27000 और 64000 के बीच में है 42000। कंफर्म है। तो अब दूर में कम कौन है 27000, तो इसका कितना है
किसका घनमूल 27 किसका था 30 का, तो 30 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए लास्ट में 5 किसका घनमूल है, 5 देखिए 5 1 से 10 तक देखना है केवल 5 देखिए लीजिए कितना किसका है 5 लास्ट में किसका था 5 का है, किसका है 5 का है, तो 5 लिख देंगे, यानी कि 35 हो गया घनमूल। कैसा लग रहा है ना सर। उसके बाद और देख लीजिए, अब बड़ा संख्या ले सकते हैं आप, और संख्या जैसे हम ले लिए तीसरा लिए 6859, 6859 किसी बीच में है, फर्स्ट देखिए 6859 जो है किसी किसी बीच में है, देखिए यहाँ पे 1000 8000 के बीच में है, तो 1000 जो आया था 10 का आया था और 20 का आया था, दोनों में कम कौन है 10, तो 10 लिख दीजिए। उसके बाद 9 देखिए फर्स्ट 9 किसका है लास्ट में 9 देखिए 109 तक संख्या केवल देखना है, 9 किसका था लास्ट में 9 आया है 9 का लास्ट है, तो 9 लिख देंगे, यानी कि घनमूल कितना आ जाएगा 19 हो जाएगा। दम इजी है। और बड़ा कोई संख्या ले लीजिए, चौथा संख्या हम ले लिए 1,75,616 ले लिए, देखिए 1,75,616 किसे किसके बीच में है, आप देखिए फर्स्ट इसका है 1,25,000, अब इसका है 2,16,000 है, ये आपका 1,75,616 है, ये आपका संख्या है 1,25,000 और 2,16,000 के बीच में ही संख्या है, यानी कि 1,25,000 2,16,000, तो इसमें कम कौन हुआ 1,25,000, इसका कितना है घन कि 1,25,000 को किसकी संख्या का घनमूल है, जो घन है किसका है 50 का है, तो 50 लिख दीजिए। और लास्ट में देखिए 16 लास्ट में 6, लास्ट में 6 किसका है देखिए फर्स्ट एकदम लास्ट में 6 का है, 6 लिख दीजिए, घन कितना आ जाएगा 75। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और एक आध को दे रहे हैं आप लोग बनाइएगा, बना कर हमको कमेंट्स में बता दीजिएगा। और संख्या ले लीजिए 2 है, दोनों को आप बता दीजिए। चलिए आप सभी को जय हिंद।